नमस्कार, राम राम, नर्मदे हर। आज हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा मार्ग में हम पहुंच चुके हैं भरूच शहर। और भरूच शहर से बाहर निकलते ही परिक्रमा मार्ग पर हम पहुंचे हैं नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मंदिर इस भरूच शहर में। भरूच की बात करें तो विशेष प्रजाति के मल्लेच्छ जंतुओं की बहुतायत वाला ये कस्बा भरूच, ऐसा कुछ विशेष इसमें नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के नाम पर और विकास के नाम पर जो दुर्गति भरूच ज़िले की और समुद्र तट के क्षेत्रों की गई है, उसको देखकर बड़ा ही दुख होता है। मैं आपको नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ। माँ नर्मदा के किनारे भरूच शहर से बाहर निकलते ही हम नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुँचते हैं। और नीलकंठेश्वर महादेव का जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं, सामने बड़ा आश्रम, खूब बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। और सामने आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की मूर्ति। ये भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति फव्वारे के पीछे हम चलते हैं तो हमें नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। अच्छा आश्रम, ठीक ठाक व्यवस्था है। आप देख सकते हैं विभिन्न मंदिर बने हुए, खूब बड़ा क्षेत्र आश्रम का। और इस आश्रम के पीछे से ही माँ नर्मदा बहती हैं। आप देख सकते हैं कमरे बने हुए हैं जहाँ तीर्थ यात्री रुके हैं, लेकिन हम कमरे में नहीं रुके हैं, उस सामने नीम के पेड़ के नीचे रुके हैं। तो वो भी स्थान आपको अभी दिखाऊंगा। पहले महादेव के मंदिर के दर्शन करते हैं। महादेव हम पहुँचे मंदिर में। आप देख सकते हैं नंदी महाराज। और जैसे ही हम सामने देखते हैं, आप देख सकते हैं नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन। जय हो नीलकंठ। पूरी दीवारों पर शिवलिंग की आकृतियाँ आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर मंदिर। और इसी मंदिर के ठीक पीछे माँ नर्मदा बहती हैं, तो वो भी आपको दर्शन करवाते हैं। जो आपको मैंने भरूच शहर, भरूच ज़िले के बारे में बताया, भरूच ज़िले में आने वाले जो छोटे नगर हैं या कस्बे हैं, जैसे हंसोट, अंकलेश्वर और दहेज, भरूच, ये पूरा जो क्षेत्र है समुद्र के किनारे का क्षेत्र है। यहाँ इंडस्ट्री के नाम पर, केमिकल इंडस्ट्री के नाम पर जो रसायन बनते हैं, केमिकल इंडस्ट्री के नाम पर हज़ार केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को पोल्यूटेड कर रखा है, पूरी तरह प्रदूषित कर रखा है। न यहाँ हवा साफ़ है, न यहाँ पानी साफ़ है, और इंडस्ट्री की गंदगी ही गंदगी पूरे भरूच डिस्ट्रिक्ट में भरी पड़ी है। आज का हमारा रात्रि का विश्राम स्थल यही होने वाला है। आप देख सकते हैं मेरा बैग, स्लीपिंग बैग, मेरा आसन और मेरे धोती वगैरह कपड़े कुछ जो आज मैंने धोए हैं। ऊपर नीम का वृक्ष है, इसी के नीचे हमें स्थान मिला है। कमरे ये लोग उनको ज़्यादा देना पसंद करते हैं जो बस वाले यात्री आते हैं, क्योंकि वो पैसा देते हैं, इसलिए उनको पहले नर्मदे यार महाराज, नर्मदे यार आगे। तो आपने देखा, तो इन्होंने हमें जो पैदल परिक्रमावासी हैं उनको बाहरी व्यवस्था हो पाई है। बाकी तो आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे थे भरूच शहर की, तो भरूच ज़िले को पूरे को इंडस्ट्री ने जिस तरह से यहाँ पे पर्यावरण को दूषित कर रखा है, प्रकृति को समाप्त कर रखा है, वो एक बड़ा ही शोचनीय विषय है। जब से भरूच ज़िले में एंटर हुए हैं तब से सभी गड़बड़ियाँ हुई हैं। यहीं जूते, मोबाइल भी चोरी हुए हैं। यहीं प्रदूषण का स्तर इस हद तक देखने को मिला है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही कफ, खांसी, आँखों में जलन, स्किन की प्रॉब्लम, ये सब भी भरूच में प्रवेश करने के बाद से लगातार अनुभव हो रहा है। और कल भरूच से निकलने के बाद और जब हम
मांडवगढ़ की ओर बढ़ेंगे या भरूच ज़िले से बाहर निकलना शुरू करेंगे, उसके बाद हो सकता है पर्यावरण कुछ साफ़ हो, पोल्यूशन कुछ कम हो। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड जगह थी वो थी अंकलेश्वर, जो कि केमिकल इंडस्ट्री का हब है। उसके साथ ही हसोट, एक ऐसा कस्बा जिसमें हर समय बदबू आती रहती है। और आप देख सकते हैं आश्रम के पीछे माँ नर्मदा, इसको भी इंडस्ट्री ने यहाँ आने के बाद अब पोल्यूशन इसमें भी होना शुरू हो गया है। और जो हालत हसोट की है, क्योंकि हसोट में मछलियों का, समुद्र से पकड़ी गई मछलियों की पैकिंग इत्यादि का काम होता है, तो हसोट में भी ओंकारेश्वर के अंकलेश्वर के पास हसोट में भी पूरा बदबू से भरा हुआ, और सामान्य व्यक्ति के लिए निकलना भी उसमें से मुश्किल होता है। तो मछली की इंडस्ट्री ने जिस प्रकार से गंदगी हसोट में मचा रखी है, केमिकल इंडस्ट्री में जिस प्रकार से अंकलेश्वर में गंदगी कर रखी है, वो एक बड़ा ही सोचने का विषय है। ऐसे ही भरूच का संपूर्ण क्षेत्र, पूरा ज़िला इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर प्राकृतिक रूप से तबाह कर दिया गया है, और लोगों के लिए यह जीवन बड़ा ही मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं सामने विभिन्न मंदिर। अभी आपने देखा माँ नर्मदा का किनारा। अब चलते हैं उस गेट की तरफ जहाँ से माँ नर्मदा के तट तक जाने का रास्ता बनाया गया है। विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब का कुरूपतम चेहरा यदि किसी को देखना हो तो उसे एक बार इस भरूच ज़िले में अवश्य आना चाहिए। भरूच, हसोट, दहेज और आपका अंकलेश्वर, ये पूरा क्षेत्र बुरी तरह से इस विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से प्राकृतिक रूप से जहरीला हो चुका है। हर जगह केमिकल इंडस्ट्रियां हज़ारों हज़ार की संख्या में होने के कारण पूर्ण रूप से पानी, हवा, सब कुछ जहरीला हो चुका है। आप देख सकते हैं सामने ये मार्ग जो नीचे आश्रम से होकर माँ नर्मदा के तट पर जाता है। ये आप देख सकते हैं माँ नर्मदा इत्यादि की मूर्तियाँ, शेषनाग की मूर्तियाँ, और नीचे तट पे जाने का रास्ता। यहाँ से सीधा आश्रम से सीधा मार्ग नीचे सीढ़ियों से होकर माँ नर्मदा के तट तक जाता हुआ। चलते हैं नीचे और देखते हैं किस स्तर तक भरूच में आने के बाद जो माँ नर्मदा निर्मल रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बह रही थी, उसके भरूच पहुंचने के बाद उसकी स्थिति का अनुमान आप लगा सकते हैं कि किस तरह अचानक से नदी में, माँ नर्मदा में प्रदूषण का स्तर एकाएक बढ़ गया है। पानी में कालापन आ गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कुछ परिक्रमावासी और बाकी यहाँ के और अन्य श्रद्धालु नर्मदा माई के तटों पर आए हुए हैं। और प्रदूषण का स्तर यहाँ माँ नर्मदा में पहले की पीछे की अपेक्षा कई गुना अधिक है। हवा भी इस पूरे भरूच क्षेत्र की जहरीली हो चुकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कोई भी इन प्रकार की इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देने वाला। ये औद्योगिक विकास, ये जहरीले इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आने वाले समय में इसे बढ़ना ही है, घटना नहीं है, क्योंकि मनुष्य लोभ, लालच, स्वार्थ में अंधा हो चुका है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रकृति के साथ क्या हो रहा है, माँ नर्मदा के साथ क्या हो रहा है। बात करें भरूच शहर की तो यहाँ 40% से ज़्यादा आबादी विशेष प्रजाति के मल्लेच्छ जंतुओं की है। इस कारण से शहर का भी वातावरण पूरी तरह दूषित है, और शहर में से सभ्य आदमी के लिए कुछ स्थानों पर से निकलना भी मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो इस प्रकार से ये भरूच शहर और इसकी गंदगी का वर्णन आपने सुना, किस प्रकार से औद्योगिक विकास ने इस पूरे भरूच क्षेत्र को, भरूच ज़िले को प्राकृतिक रूप से बिल्कुल विनाश करके छोड़ दिया है। और ये जो पुल जा रहा है उस तरफ, यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर दूरी पर अंकलेश्वर है, जहाँ हम पीछे दक्षिण तट की परिक्रमा के समय गए थे, और वहाँ भी केमिकल इंडस्ट्री ने दोनों तटों का बुरा हाल कर रखा है।
तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से दर्शन कीजिए भरूच में मां नर्मदा के इन बेहद गंदे तटों का।